जा रहे हैं और कैसे जाने आप ध्यान के किस पड़ाव में हैं। टोटल 6 पड़ाव हैं ध्यान के और आप किस पड़ाव में हैं ये भी चेक कर लें। तो ये किस तरह से कौन सी तरकीब है जिससे पूरा जीवन आप ध्यान कर सकते हैं और करते करते उस ब्रह्मत्व को प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। ये गूढ़ रहस्य आप सभी के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, तो पूरे ध्यान से फ्री होकर इस वीडियो को देखें ताकि आप इस रहस्य को जान पाएं। तो दोस्तों, ये लोग हैं, व्यक्ति जिन्हें भी आप देखते हो, तो अध्यात्म में 6 तरह के लोग होते हैं, जिसमें से जो पहला साधक होता है वो साधारण कैटेगरी में आता है। साधारण कैटेगरी का मतलब वो रोज मर्रा के जो कार्य होते हैं, जो उसके माता पिता उसे सिखाए जाते हैं, सोना, उठना, खाना पीना, मंदिर जाना सुबह सुबह, और कोई त्योहार आए तो उन पे पूजा पाठ करनी, जैसे नवरात्रे आ जाएं उनकी पूजा पाठ करनी, जन्माष्टमी कृष्ण के जन्मदिन का जो त्योहार है वो आता है, महाशिवरात्रि आ जाती है। इस तरह के जो मेन इन फेस्टिवलों को मनाते हैं और उन्हीं दिनों में ही सिर्फ पूजा पाठ करते हैं जिन दिन ये उनका कोई फेस्टिवल, कोई हो त्योहार हो, और बाकी उनका कोई भगवान के प्रति, परमेश्वर के प्रति ज्यादा लगाव नहीं होता। दूसरा है, कुछ लोग साधारण में से ही जागरूक हो जाते हैं, जो इस तरह के रोजमर्रा के तो कार्य करते ही हैं और जो पूजा पाठ कभी कभी करना है वो भी करते हैं, लेकिन उनके मन में कभी ना कभी ये भी आता है कि मोक्ष प्राप्त करना है। वो मोक्ष की एक लालसा कभी कभी दर्शाते हैं, मीन्स वो कभी कभी जागरूक हो जाते हैं, और अन्यथा वो बाकी साधारण लोगों की तरह ही पूजा पाठ और बाकी का सारा दिन अपना बिताते हैं। और जागरूक में से ही कुछ व्यक्ति ऊपर निकल आते हैं, जो तीसरे तरह के होते हैं, उसे बोलते हैं हम साधक। साधक जो है ये संकल्प कर लेते हैं कि उन्होंने अपने इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है, वो मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं। वो अपने आप को पक्का कर लेते हैं, लेकिन उसमें से भी फिर 50-50 हो जाते हैं। 50% साधक बनते हैं और उसमें से 50% कुछ सालों तक साधक रहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद वो छोड़ के फिर संसारिक बन जाते हैं। और ऐसे ही कई और आगे बढ़ते हैं अपने सफर पे, तो तीसरे तरह के साधक बनते हैं, वो है बुद्ध। कई अपने शरीर को पहले जगाते हैं, फिर मंत्र जप कर करके अब जब उनका शरीर जागृत हो जाता है तब वह अपने गुरु को ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को अपने गुरु के साथ जोड़ लेते हैं, और फिर उनका ऑरा, उनकी कुंडलिनी शक्ति और उनके जो बॉडी के कोश हैं वो जागृत हो जाते हैं। फिर वह उस परमात्मा से, आपकी आत्मा और परमात्मा का जो साक्षात्कार हो जाता है। और जब ये सफर कई साधक तय कर लेते हैं और बुद्ध बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ सालों बाद ध्यान साधना करनी बंद कर देते हैं और फिर उनका जो लेवल है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, वो पीछे की तरफ आ जाते हैं। जैसे वो ये 3 सीढ़ियां चले थे तो वापस दूसरी सीढ़ी या पहली सीढ़ी पे वापस आ जाते हैं। तो ये
3 सीढ़ियां, चौथी सीढ़ी पे जब पहुंचा तो उसके नीचे और जो सीढ़ियां हैं उनके नीचे वो आ जाता है। तो ये पहली सीढ़ी साधारण की, दूसरी जागरूक की, तीसरी साधक की और चौथी बुद्ध की। ये 4 जो हैं सीढ़ियां वो पार जब कर लेता है तब उसे में से कुछ समाधि की तरफ चल जाते हैं और कुछ माया की तरफ वापस चले जाते हैं। तो लेकिन जो भी बुद्ध हो जाता है उसके भीतर ऐसा प्रकाश प्रकट हो जाता है कि वो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि यदि वो कर्म बंधन में फंस गया तो उसे वापस इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, उस कर्म बंधन को काटना होगा। तो उसका ये बिल्कुल वो ध्यान रखते हैं कि कर्म बंधन उन पे ना हो। और बुद्ध में से ही काफी आगे टीचिंग देने लगते हैं। मीन्स बुद्ध दूसरे लोगों को भी बुद्ध बनाने में अपना सहयोग, अपना योगदान देते हैं ताकि उनके जरिए कोई और बुद्ध भी बन जाए। तो इस तरह का वो कार्यरत हो जाते हैं और कोशिश करते हैं और भी बुद्ध बनाने की। और 5वां है, ऐसे ही कुछ बुद्ध लगे रहते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बहुत कम गिनती में, कुछ ही गिनती चुनती में उसमें से कुछ सिद्ध बन जाते हैं। और वही बुद्ध जो सिद्ध बन जाते हैं टीचर बन के, आगे जब वो ट्रेनिंग देते रहते तो उन्हें उनके भीतर आगे और प्रकाश बढ़ता है और वो सिद्ध बन जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या, इनकी गिनती बहुत कम होती है। लेकिन इनकी ऊर्जा के साथ जो भी साधक जुड़ता है या इनके करीब आता है तो वो उसकी सूक्ष्म शक्तियां हैं, उसकी सूक्ष्म ऊर्जा जागृत हो जाती है। मीन्स उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसके जो 5 कोश हैं वो जागृत हो जाते हैं और ऐसे ही वो व्यक्ति फिर बुद्ध बन जाता है। तो ऐसे ही जो सिद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनके भीतर जो व्यक्ति दूसरे जुड़ते हैं उनकी ब्रह्म ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। उसके सहारे ही वो आगे ब्रह्मत्व को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उनमें से कुछ सिद्ध और कुछ उनके जो साधक उस स्टेज पर जब पहुंच जाते हैं, सिद्धों की श्रेणी में आ जाते हैं, तो बहुत ही कह सकते हैं नाम मात्र का ही कोई करोड़ों में एक ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। वो 6ठा पॉइंट है ब्रह्मत्व का। इसमें बहुत ही कम लोग ना के बराबर ही पहुंच पाते हैं और जो कुछ गिनती के, उंगलियों की गिनती पे जो सिद्ध ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं उन्हें ब्रह्म पुरुष भी कह देते हैं। वे साधारण से असाधारण हो जाते हैं और वही ब्रह्म जैसे हो जाते हैं। ब्रह्म तो नहीं कह सकते लेकिन ब्रह्म जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म को पा लेते हैं। और ब्रह्म कैसे प्राप्त होता है? बाहर से भीतर की तरफ उतरना ही ब्रह्म कहलाता है। तो दोस्तों, इनमें से जो 5 सीढ़ियां हैं इन तक तो सिद्ध लेवल तक तो सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो 6ठा है ब्रह्मत्व, यहां बहुत ही कम चांस है कि आप पहुंच पाओ। लेकिन बाकी जो साधक हैं अगर लगे रहें तो वो सिद्ध जरूर बन जाते हैं, सिद्धत्व तक जरूर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें और शेयर करा करें ताकि अध्यात्म की जानकारी और भी व्यक्तियों तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारा